अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारी आज की जो वीडियो है वो है एक अमेरिकन बहुत ही फेमस पोइट, अमेरिकन पोइट जिसका नाम है जॉन स्टेनबेक की एक बहुत फेमस नावल ऑफ माइस एंड मैन। ऑफ माइस एंड मैन बहुत ही फेमस नावल है जॉन स्टेनबेक की, जो कि एक अमेरिकन पोइट है। और फ्रेंड्स, ये लिखी गई थी 1930 में। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत ही कमाल की अच्छी स्टोरी है। तो और ये स्टोरी एक दो दोस्तों के बारे में है, दो फ्रेंड्स के बारे में है। तो जिनमें एक है जॉर्ज और एक है लैनी। फ्रेंड्स, होता क्या है ये दो फ्रेंड्स हैं, जॉर्ज और लैनी। ये डेली बेसिस पे काम करने वाले हैं। इस तरह के दोस्त हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं। डेली बेसिस की उजरत पे के जो काम किया बस वो ही उजरत उसकी ले ली। उसके जो रुपए बनते हैं, उसके जो पैसे बनते हैं, वो डेली बेसिस पे ले लिए। इस तरह ये काम करते हैं और कोई एक जगह फिक्स नहीं है कि ये इसी जगह पे काम करते हैं। ये दर बदर भटकते फिरते हैं, काम करते फिरते हैं। तो इसी तरह जो है अभी ये एक दरिया है, उसके किनारे पर रात का डिनर, रात का खाना बना रहे हैं। और वहाँ पे जो है ना ये बसर कर रहे हैं। और वहाँ पे एक ये सोचते हैं कि अब हमें आगे जाना है। आगे क्यों जाना है? क्योंकि जहाँ से ये पहले काम करके आए थे ना, तो वहाँ पे इनको मार के वहाँ से भगाया गया था। और मार के क्यों भगाया गया था वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जॉर्ज जो है ये बहुत ही स्मार्ट एम्बिशियस पर्सन है, बड़ा ही एड्रॉयड किस्म का इंसान है। लेकिन जो है लेनी, इसका दोस्त, वो वैसे तो हेल्दी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है। लेकिन उसके साथ दो इश्यूज़ हैं। एक इशू क्या है? एक इशू ये है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी है, कि वो चीज़ों को बहुत जल्द भूल जाता है। और दूसरा इशू ये है कि बड़ा ही जो है ना इनोसेंट सा है। और जो भी इसको एक मुलायम चीज़, नरम सॉफ्ट सी कोई चीज़ मिल जाए तो उस पे ये हाथ रगड़ने लग जाता है, उस पे जो है ना हाथ फेरने लग जाता है। तो जब पिछले टाउन में जब ये थे तो वहाँ पे क्या होता है कि एक औरत होती है, एक लड़की होती है जिसने ब्लाउज़ जो है ना जिसकी वो उसने बड़ी ही एक सॉफ्ट किस्म की पहनी होती है, जो उसकी शर्ट कह लें या उसकी कमीज़ कह लें। इस तरह की जो है ना उसने बड़ी एक सॉफ्ट किस्म की वो पहनी होती है। तो ये उस पे हाथ फेरने लग जाता है। तो जब ये उस पे हाथ फेरता है तो उस लड़की को, उस औरत को बड़ा ऑकवर्ड सा महसूस होता है। तो वो शोर डालना शुरू कर देती है। अब जब वो शोर डालती है तो लोग इकट्ठा होते हैं और वो बताती है कि ये मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। तब इनको वहाँ से मार पड़ती है और ये लोग वहाँ से भाग आते हैं। अब वहाँ पे शाम का खाना बना रहे हैं तो जॉर्ज इसको कहता है कि भाई, अगर अब हमने यहाँ से आगे जाना है तो ज़िंदगी में अगर कभी भी कहीं भी कोई भी तुम्हारे साथ प्रॉब्लम होती है तो तुमने क्या करना है? तुमने भाग के, छुप छुपा के यहीं इसी जगह पे आ जाना है और मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहीं आऊँगा। एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 2 माह में, जब भी मैं तुम्हें ढूंढता हुआ आऊँगा मैं इसी जगह पे आऊँगा और तुम भी बचते बचाते ही इसी जगह पे आ जाना। अब ये खाने खाने के बाद जो है बातें करते हैं और जॉर्ज जो है वो सोचता है कि ये बहुत हमने काम कर लिया डेली बेसिस पे, अब मैं अपना एक फार्म बनाऊंगा। और अपना एक फार्म बनाऊंगा जिसमें वेजिटेबल्स होंगी, जिसमें एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे और रैबिट्स होंगे। और लैनी को कहता है कि उन रैबिट्स की देखभाल तुम करना, और जब तुम उनकी देखभाल करोगे तो वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो तुम उन पे जिस तरह मर्जी हाथ फेर लेना। तो लैनी बहुत खुश होता है, कहता है अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है भाई, मुझे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है रैबिट। तो इस तरह जो ये सोचते हैं और फिर सो जाते हैं। अब अगले दिन उठते हैं और ये एक टाउन में जाते हैं। वहाँ टाउन में जब जाते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले जो है इनकी एक मुलाकात होती है कैंडी नाम के एक शख्स से। अब कैंडी कौन है? कैंडी एक ओल्ड मैन है। इसका हाथ जो है वो एक नहीं है, कटा हुआ है, और एक हाथ है उससे वो काम करता है और स्वीपर है बेसिकली। वहाँ पे झाड़ू वगैरह लगाता है और जो है सफाई वगैरह का काम करता है। तो कैंडी जो है इनको एक हॉस्टल टाइप जो बना होता है, जो मज़दूरों के लिए बना होता है, वहाँ पे लेके जाता है, जिसको बैंक हाउस भी कहते हैं, बैंक होम। तो वहाँ पे लेके जाता है और कहता है यहाँ मज़दूरों की या लेबर के रहने की जगह है और तुम्हें यहाँ के बॉस से बात करनी होगी। अगर तुम्हें यहाँ काम मिल जाता है तो तुम भी यहीं पे सोओगे, यहीं पे रहोगे। उसके बाद उस जो फील्ड होती है, जो वहाँ की जो फॉर्म होती है, उसका बॉस आता है, उसका मालिक आता है, उसका ऑनर आता है। तो उससे जॉर्ज और लैनी मिलते हैं और उसको ये लोग बहुत अच्छे लगते हैं और ये इनको काम पे रख लेता है। काम पे रखने के बाद कैंडी फिर इनको वापस ले जाता है इनके रहने की जगह पे और उस रूम दिखाता है कि तुम लोग यहाँ रहोगे। और इनको बताता है कि भाई तुम लोगों ने जो है कि ये काम करना है।
अब ये बताने के बाद उस टाइम उसी वक्त फिर वहाँ पे एक आता है करले नाम का एक लड़का। अब करले कौन है? करले जो उस फार्म ऑनर जो है उसका बेटा है। ये कद में थोड़ा इसकी हाइट वो कम है, लेकिन वैसे ही बड़ा स्ट्रांग है, बॉडी बिल्डर है और फाइटिंग वगैरह भी करता है। उसकी एक बीवी है जो कि इधर उधर भटकती फिरती है, कभी कहीं कभी कभी, और जो वहाँ के लेबर है, जो फार्म्स पर काम करने वाले वर्कर्स हैं, उनके साथ फ्लर्ट करती है, उनके साथ इश्क मशूकी करती फिरती है। तो दोस्तों उसके बाद जो है ये लोग करले जो आता है यहाँ इनसे, जॉर्ज और लेनी से पूछता है क्या तुमने मेरी बीवी को देखा है? तो ये कहते हैं कि नहीं, हमने तुम्हारी बीवी को नहीं देखा, और ये फिर वहाँ से वापस चला जाता है। अगले दिन होता है, अगले दिन ये लोग काम कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं, तब इनके पास एक स्लिम नाम का एक और कैरेक्टर आता है। स्लिम नाम का कैरेक्टर आता है और इनसे एक गुफ्तगू करता है, इनसे बातचीत करता है, तो वो इनका दोस्त बन जाता है। और उसको पता चलता है कि लैनी को बहुत सारी जो है ये छोटी छोटी चीज़ें, सॉफ्ट वगैरह चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो स्लिम जो है, स्लिम के पास पपीज़ होते हैं, 2 कुत्ते के बच्चे होते हैं। तो वो लैनी को कहता है कि मैं तुम्हें एक पपी दे दूँगा। तो लैनी ये सुनकर बहुत खुश होता है कि तुम मुझे एक पपी दे दोगे, पपी यानी कुत्ते का बच्चा दे दोगे। उसके बाद 2 कैरेक्टर्स और वहाँ पे आते हैं। एक का नाम होता है कैर्लसन, एक और दूसरा विट। वाइट और कैर्लसन जो है दोनों आते हैं, और कैर्लसन जो है स्लिम से पूछता है कि तुम्हारे पपीज़ कैसे हैं, तुम्हारे पपीज़ ठीक हैं? 2-3 दिनों से वो नज़र नहीं आ रहे हैं, वो कहाँ पे हैं? तो वो उसको बताता है कि भाई उनमें से एक मैंने लेनी को देने का फ़ैसला कर लिया है। तभी वहाँ पे कैंडी जो ओल्ड मैन है वो आता है, और उसके साथ उसका कुत्ता होता है। और वो कुत्ता किस तरह होता है? वो बूढ़ा कुत्ता हुआ है, उसको ख़ारिश हो रही है, और वो उसको नज़र भी नहीं आता है, और वैसे भी लंगड़ा है, बीमार है, तो उसमें स्मेल आती है। और स्मेल आने की वजह से कैर्लसन उससे कहता है कि तुम इस कुत्ते को मार क्यों नहीं देते? तो कैंडी उसको कहता है कि भाई नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता, ये तो मेरा बड़ा फेवरेट है और मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो वो कहता है कि ऐसा करो, तुम इसको मार दो, और स्लिम जो है तुम्हें एक इसके बदले एक और पपी दे देगा। और वो, लेकिन वो नहीं मानता, वो कहता है कि नहीं, मैं इसको नहीं मार सकता। तो कैल्सन कहता है कि ऐसा करते हैं कि मैं इसको अपनी गन से मारूंगा, और इस कदर आसानी के साथ मारूंगा कि इसकी गर्दन में, इसके सर के पीछे से गोली मारूंगा, जिससे इसको तकलीफ़ नहीं होगी, जल्दी से मर जाएगा। जब स्लिम उसको एक पपी और देने का ऑफ़र करता है, तो उसके बाद फिर वो कैंडी मान जाता है, और कर्लसन उसको बाहर लेके जाता है, और फिर उसको गोली मार देता है, और वो मर जाता है। अब होता क्या है, अगले दिन ये तमाम लोग जो है बैठे होते हैं, और बैठ के ताश वगैरह खेल रहे होते हैं, कार्ड्स वगैरह खेल रहे होते हैं, पत्ते वगैरह खेल रहे होते हैं। तो लैनी जो है उस पपी के साथ, अच्छा, अपने उस रूम में बैठ के खेल रहा है, उसके साथ उसको सहला रहा है। तो जॉर्ज जो है वो स्लिम का उसको थैंक्स बोलता है, उसको कहता है भाई बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे दोस्त को जो है पपी दे दी है, पपी दे दी है। तो पपी देने की वजह से वो जो है बहुत खुश है, और वो उसको बताता है कि ये सॉफ्ट चीज़ों का तो दीवाना है, और वो उसके पास्ट के बारे में बताता है कि जिस तरह वो उनको एक लड़की के ऊपर इसने हाथ फेरना शुरू कर दिया और वहाँ से मार पड़ी, और उसके पास्ट के बारे में बताता है कि भाई ये छोटा सा था जब इसके माँ बाप गुजर गए, उसके बाद इसकी एक आंट ने इसको अडॉप्ट कर लिया था, लेकिन उसके मरने के बाद ये मेरे साथ ही है। इसको साथ रहने से मुझे प्रॉब्लम तो बहुत होती है, लेकिन मैं इसको अपने साथ ही रखूँगा। उसके बाद होता क्या है डियर फ्रेंड्स, उसके बाद जो है सलीम कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जो ये तो मेरा फ़र्ज़ था कि मैं अपने दोस्त की और तुम्हारे दोस्त की हेल्प करूं, मदद करूं। उसके बाद वहाँ पे जो है ये तमाम लोग जो है कहते हैं कि भाई हमें एक पार्टी करनी चाहिए। तो सलीम जो है पार्टी करने के लिए कहते हैं कि हम एक और टाउन में, यहाँ से दूर थोड़ा सा टाउन है, वहाँ पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम पार्टी करेंगे। जॉर्ज कहता है कि नहीं, मैं भाई पार्टी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पैसे सेव कर रहा हूँ, मैंने एक फॉर्म बनाना है अपना, जहाँ पे एनिमल्स होंगे, जहाँ पे वेजिटेबल्स मैं लगाऊंगा। तो सलीम कहता है कि ये ख्वाब तो सब देखते हैं, लेकिन पूरा तो हर किसी का नहीं होता ना। तभी कैंडी जॉर्ज कहता है कि ये तुम्हारा सपना जो है ये पूरा हो सकता है। वो कहता है कैसे? तो कहता है कि मैंने सारी ज़िंदगी जितने भी पैसे कमाए हैं मैं तुमको दे देता हूँ, और तुम मेरी पार्टनरशिप उसमें रख लो, और हम मिल के अब एक अपना फार्म बना लेंगे। अब ये इस तरह इनका ख्वाब पूरा होने की तरफ चल पड़ता है, रवां होता है। उसके बाद जो है वहाँ पे करले की जो बीवी है वो आती है, जॉर्ज और लेनी से मिलती है, और इनसे बातें करने की कोशिश करती है। स्लिम जो है वो इसको यहाँ से भगा देता है, कहता है कि तुम यहाँ से वापस जाओ, वरना करले आएगा और वो तुम्हें डांटेगा, तो इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, और वो उसको भेज देता है। नेक्स्ट डे ये तमाम लोग जो है वहाँ बैठे होते हैं, लेनी और जॉर्ज, कैंडी वहाँ बैठा होता है, तो सलीम भी वहाँ होता है, उसके अलावा कर्सन और वाइट भी वहाँ बैठा होता है। तो करले वहाँ पे आता है। करले जो है वो अपनी बीवी के बारे में पूछता है,
और जो है उससे पूछता है, सलीम से पूछता है क्या तुमने मेरी बीवी देखी है? तो वो कहता है कि नहीं, मैंने तुम्हारी बीवी नहीं देखी। और इन दोनों में इसी तरह आपस की जो बातें हैं तल्ख कलामी हो जाती है और ये आपस में झगड़ा करने लगते हैं, सलीम और करले। लेनी जो है अब स्माइल करने लग जाता है। लेनी बेसिकली इनकी बातों पे स्माइल नहीं कर रहा, वो तो किसी और लहर में है, वो तो अपनी इमेजिनेशन जो है ना की वर्ल्ड में डोल घूम रहा है। वहाँ पे जो है ना वो सोच रहा है कि हमारा फील्ड होगा, वहाँ पे एनिमल्स होंगे, वहाँ पे रैबिट्स होंगे, मैं उन रैबिट्स को अडॉप्ट करूँगा, मैं उनको जो है जिस तरह मर्जी छू सकता हूँ। वो उन बातों को सोच सोच के मुस्कुरा रहा है। लेकिन करले को लगता है कि भाई ये तो मेरी बातों पे हंस रहा है। तो करले जो उसके मुंह पे एक जो मुक्का मारता है, जिसकी वजह से उसकी नाक टूट जाती है, उसके मुंह ब्लीडिंग होने लग जाती है। लेनी क्योंकि जान ताकतवर था और बहुत हेल्दी था, तो इसने करले की एक बाजू को पकड़ा और ज़ोर से दबाया, तो उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। तो जॉर्ज जो है लेनी से कहता है कि इसको तुम छोड़ दो, और वो छोड़ देता है। अब सलीम करले से कहता है कि तुम ये बात किसी को ना बताना कि तुम्हें लेनी ने मारा है, वरना तुम्हारे लिए बहुत ही गलत बात होगी और शर्मनाक बात होगी कि तुमने एक नौकर से मार खाई है। तो इसलिए तुम कह देना कि तुम्हारा हाथ जो है ये मशीन में आया है। और करले ये बात मान जाता है और उसके बाद जो है करले को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। अब अगले दिन जो है स्लिम और लेनी ये दोनों आपस में बैठे होते हैं, और वहाँ पे एक और कैरेक्टर आता है क्रॉक्स, जिसका नाम है क्रॉक्स। क्रॉक्स जो है वो बहुत ही एक ख़ास और इम्पोर्टेंट आदमी है इस फॉर्म ऑनर का, यानी उस बॉस का और मालिक का। तो वो आके लेनी से बातें करने लग जाता है। लेनी जो अपने पपी से खेल रहा होता है, तो वो आके खुद ही से बातें करता है कि मैं जो है किसी से दोस्ती नहीं करता, मैं जो है यहाँ के मुलाजिम के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करता। लेकिन जब वो देखता है कि लेनी बहुत ही इनोसेंट और शरीफ सा बच्चा है, बस आराम से अपने काम में मगन है और किस तरह इस पपी के साथ खेल रहा है, तो वो इससे जो है ना खुद ही दोस्ती कर लेता है और फिर इसके साथ बातें करने लग जाता है। इसको अपने पास्ट के बारे में बताता है, अपनी पेनफुल लाइफ के बारे में बताता है। तभी वहाँ पे करले की बीवी आती है, और वो जब देखती है कि लेनी के मुंह पे चोटें आई हैं, तो इसको पता चल जाता है कि इसके शोहर को इसी ने मारा है। तो बेसिकली वो इसको थैंक्स कहती है कि तुमने अच्छा किया जो करले को मारा। तो क्रॉक्स जो है वो वहाँ इसको करले की वाइफ को वहाँ से जाने का कहता है और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तो तभी वहाँ पे कैंडी भी आ जाता है। अब जब क्रॉक्स करले की बीवी को वहाँ से भेजता है, तो करले की बीवी उससे कहती है कि तुम मुझसे इस तरह बात ना किया करो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तो इसी तरह कैंडी उसको कहता है कि तुम इससे पंगा ना लिया करो, कहीं ऐसा ना हो कि ये तुम्हें सच में मार दे। तो फिर इसी तरह रात होती है, ये खाना खाते हैं और सब लोग सो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे है। नेक्स्ट डे ये तमाम लोग एक पार्क में बैठे हुए हैं और ये सब आपस में कार्ड्स खेल रहे हैं। लेकिन लेनी जो है वो अपने पपी के साथ अकेला जो है एक रूम में बैठा हुआ वहाँ पे उसके साथ खेल रहा है और उस पे हाथ फेर रहा है, क्योंकि उसके जो सॉफ्ट बाल होते हैं, उसका जो सॉफ्ट सी उसकी जो स्किन है उस पे हाथ फेर रहा है। तो उसको जो है ना इस कदर वो मगन हो जाता है कि उसको बहुत ज़ोर से वो दबा देता है, और जब ज़ोर से दबाता है तो वो मर जाता है। अब मरता है, वो बहुत परेशान होता है कि भाई ये क्या हो गया, ये तो मर गया। अब जॉर्ज मुझे रैबिट्स को नहीं देगा, रैबिट्स के साथ भी नहीं रहने देगा, क्योंकि वो उसको ये डर होगा कि रैबिट्स को भी मैं मार दूंगा। तभी वहाँ पे करले की बीवी आती है और वो देखती है कि पपी को तो इसने मार दिया है, और वो इससे कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें और पपी दिलवा दूंगी। तो वो कहता है कि नहीं, अब मुझे जॉर्ज रैबिट्स नहीं देगा। तब वो कहती है कि तुम इतना पागल क्यों हो रहे हो इसके पीछे? तो वो कहता है मुझे सॉफ्ट चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो करले की बीवी कहती है अच्छा, ये मेरे बाल जो है ना ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, तो तुम इनमें हाथ फेर लो, तुम इनको सहला सकते हो। तो लेनी उसके बालों को जो सहलाने लगता है, हाथ फेरने लगता है। तो क्योंकि इसके हाथ बड़े बड़े होते हैं, तो वो जब सहलाता है तो इसके बालों में जो है ना दर्द होने शुरू हो जाती है, पेन होनी शुरू होती है। जब वो पेन होती है तो वो चिल्लाने लगती है, और ये जब चिल्लाती है तो लेनी जो है और ज़ोर से करने लगता है, क्योंकि लेनी की ये आदत है, जब लेनी को कोई हाथ फेरते हुए हटाता है तो वो ज़बरदस्ती जान और ज़ोर लगा के जो है ना हाथ फेरना शुरू कर देता है। जब ये चीखती है और इसके हाथ हटाती है तो वो जो ज़ोर लगा के जो है ना और भी हाथ फेरने लग जाता है, और जब ये ज़्यादा चीखने लगती है तो इसके मुंह पे हाथ रख लेता है, और उसकी जो गर्दन है वो जो है वो इधर उधर होती है और शेक होती है। तो शेकल होने की वजह से जो है ना इसकी गर्दन टूट जाती है और वो वहीं पे मर जाती है। अब लेनी जब देखता है कि ये तो मर गई है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो क्या करता है, सबसे पहले इसके ऊपर सूखी घास वहाँ से इकट्ठी करके इसके ऊपर डाल देता है और वहाँ से भाग जाता है।
तब वहाँ पे फिर उसके बाद जब भाग जाता है तो कैंडी वहाँ पे आता है और कैंडी देखता है कि कैले की बीवी की जो डेथ हो गई है और उसकी लाश यहाँ पड़ी हुई है। तो उसी वक्त वहाँ पे जॉर्ज भी आ जाता है। अब जॉर्ज ये देखकर बहुत परेशान होता है कि ये लेनी ने क्या कर दी है। तो कैंडी इसको कहता है कि तुम ऐसा करो, तुम अपने रूम में चले जाओ, अपने जो है रहने वाली कमरे में चले जाओ, ताकि किसी को तुम पर शक ना हो। और उसके बाद वो जॉर्ज जो है अपने कमरे में चले जाता है और कैंडी तमाम लोगों को बुलाता है कि ये देखो, कर्ले की बीवी की डेथ हो गई है। कर्ले आता है और वो देखता है तो इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी गन निकाल लेता है कि अब भाई मैं लेनी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन लेनी को तलाश किया था, लेनी कहीं मिलता ही नहीं है, क्योंकि लेनी के तो बारे में किसी को पता ही नहीं लेनी है कहाँ। जॉर्ज जानता है कि लेनी है कहाँ, क्योंकि इसने ही तो उसे कहा था कि जब भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम वापस इसी जगह पे आ जाना, उस दरिया के किनारे। लेकिन ये किसी को बताता नहीं है। तो ये तमाम लोग उसे ढूंढते हैं, लेनी कहीं नहीं मिलता। उसके बाद जॉर्ज जो है वहाँ से छुपता छुपाता वापस उसी जगह जाता है दरिया के किनारे, और वहाँ पे उस कमरे में जाके देखता है जहाँ पे ये रहे थे, उस कॉटेज में। तो लेनी वहाँ पे मिलता है। लेनी इससे गले मिलता है और उससे माफ़िया मांगता है, कहता है कि मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो सब अनजाने में हो गया था। जॉर्ज इसको कहता है कोई बात नहीं, तुम परेशान ना हो, मैं आ गया हूँ ना, सब संभाल लूँगा। और वो कहता है कि तुम उस दरिया की तरफ देखो। उस दरिया की तरफ देखता है और कहता है कि तुम सोचो कि हमारा एक अपना फार्म होगा, वहाँ पे वेजिटेबल्स होंगी, वहाँ पे एनिमल्स होंगे, बर्ड्स होंगे और रैबिट्स होंगे, और वो रैबिट्स तुम्हारे होंगे। उन रैबिट्स के साथ तुम खेल खेल लेना, तुम जो मर्जी करो उन रैबिट्स के साथ। तो लैनी इमेजिनेशन की वर्ल्ड में चला जाता है और सोचता है कि वो रैबिट्स होंगे, मैं उन रैबिट्स के साथ खेलूंगा, तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। और अभी वो इमेजिनेशन की वर्ल्ड में ही होता है कि जॉर्ज को कुछ लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, उसके कदमों की आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो वो क्या करता है, अपनी गन निकालता है और लैनी के सर के पीछे से गोली चलाता है और लैनी वहीं पे मर जाता है। तभी सलीम, कैंडी और करले वहाँ पे अंदर आते हैं और देखते हैं कि जॉर्ज ने लेनी को मार दिया है। तब जाके जॉर्ज बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है कि मैंने अपने दोस्त को मार दिया। तो सलीम उसे हौसला देता है। सलीम कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इसे ना मारते तो ये लोग इसको तड़पा तड़पा के मार देते। तो तुमने अच्छा किया जो तुमने इसे मार दिया, क्योंकि ये अब एकदम से मर गया, और अगर इनके हाथ ये लग जाता तो ये लोग इसे बहुत ज़्यादा तड़पा तड़पा के मारते। तो और यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी।